हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्टेज के बारे में बताऊंगा जो कि ये समझिए कि दुनिया के 10% लोग उस स्टेज में अगर जीते हैं तो वो किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल उनको दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताऊंगा। ये फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो खर्चे से ज़्यादा आपकी आमदनी होती है, और आमदनी होने के बाद एक ऐसी स्टेज में आप पहुंच जाते हैं जिसमें सारे खर्चे जो होते हैं वो आपके पैसिव इनकम से आपके जनरेट होते हैं, जिससे कि आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जहां चाहते हैं वहां घूमें, आप जो चाहते हैं वो करें, आपको काम करना है करें, आपको काम ना करना है ना करें, कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं रहती है जो है। तो दोस्तों, मैं आज आपको फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में पूरा बताऊंगा। इस फाइनेंशियली फ्रीडम में लगभग 6 स्टेप होते हैं जो कि धीरे धीरे एक एक स्टेप आप अगर उसको कवर करते जाएंगे तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा इसके 6 स्टेप को। पहला इसका होता है जैसे फाइनेंशियली डिपेंडेंसी। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियली डिपेंडेंसी में वो लोग आते हैं जिसका खर्च जो होता है वो अपनी कमाई से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी 50,000 रुपये महीने की का खर्चा है, सारे खर्चे मतलब मिला करके, और इसके बाद उसकी जो कमाई है वो मान लीजिए 30,000 रुपये महीने की है। तो बाकी जो 20,000 रुपये बचेगा वो क्या करेंगे कि अपने पिता के ऊपर आश्रित होंगे, या अपने बड़े भाई के ऊपर आश्रित होंगे, या कहीं अपने दोस्तों से मांगेंगे। तो इस तरह से उनका जो सर्वाइव करते हैं वो, उसमें क्या होता है कि खर्च ज़्यादा रहता है और कमाई रहती है कम। तो ऐसे लोग किसी न किसी पे डिपेंडेंट होते हैं बाकी अपने खर्चों के लिए जो है। तो आपको बता दूं कि दुनिया में 80% लोग जो हैं वो ऐसी ही स्टेज में आते हैं, ये आप समझिए। इसके बाद दूसरा होता है जैसे फाइनेंशियली सॉल्वेंसी स्टेज। फाइनेंशियली सॉल्वेंसी स्टेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि इंसान का जो खर्चा होता है, महीने के जो खर्चे होते हैं, वो उनकी जितना उनका खर्चा होता है महीने का, उतनी ही उनकी कमाई होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की कमाई जो है 50,000 रुपये महीने की है, तो उनका खर्चा भी 50,000 रुपये महीने का है। ना वो कुछ बचा सकते हैं, ना वो कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, वो सिर्फ उतने में ही सर्वाइव करते हैं जितना वो कमाते हैं। तो वो एक फाइनेंशियल सॉल्वेंसी स्टेज में आ जाते हैं जो है। उसमें इनको ना किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ती है, ना ये किसी की टाइम बाई टाइम मदद करने के उस पर रहते हैं, क्योंकि जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं रहते तो ना ये किसी को दे सकते हैं, ना ये एक्स्ट्रा इनकम खर्च कर सकते हैं। और जब भी इनको लगता है कि यार अब एक्स्ट्रा खर्चे आए हैं तो इनके लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है उस समय जो है। तो ये फाइनेंशियली सॉल्वेंसी स्टेज होती है। इसके बाद एक स्टेज आती है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आपकी कमाई जो होती है वो आपके खर्चे से ज़्यादा होती है। आपकी मान लीजिए जैसे खर्चे हैं 50,000 रुपये के, लेकिन आपकी कमाई है उसमें 70,000 रुपये, 80,000 रुपये। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो खर्चे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये के आपके खर्चे हो गए, इसके बाद 10, 20, 25,000, 30,000 रुपये आपके बच जाते हैं। तो बच जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप टाइम बाई टाइम अगर मान लो आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई ऐसा घर के ऐसे खर्चे एक्सपेंसेस करने हैं जो कि आपके बजट से ऊपर है, तो वो खर्चे आप कर देते हैं। और दोस्तों, दुनिया में करीब 20% लोग ही ऐसी स्टेज में आते हैं। और ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो होती है, ये एक ऐसी स्टेज होती है ना कि जब इंसान का खर्चा जो होता है उसके 6 महीने का खर्चा वो अपना इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, तो अगर आपने 6 महीने के खर्चे का मतलब हो गया 5 छक्का 3 लाख रुपए। अगर आपने 3 लाख रुपए अपने इकट्ठा करके रख लिए हैं एक जगह जो है, तो ये आप समझिए कि आप ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में आ गए हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ दुनिया के 20% लोग ही इस स्टेज में आ पाते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं। इस फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से भी और ऊपर एक होती है जैसे फाइनेंशियली सिक्योर एक पोजीशन होती है। इस फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में होता है क्या है कि इसमें जो व्यक्ति होता है जो फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं से अपने पैसिव इनकम जनरेट कर लेता है। पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको पिछले टॉपिकों में बताया। अगर आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में नहीं मालूम है तो आप पिछले टॉपिक हमारे आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में पैसिव और एक्टिव इनकम के बारे में बताया है, और पैसिव इनकम के सोर्स भी मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताए हैं। और
अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको भी आप जो है लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल का बटन दबाना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप पैसिव इनकम जो है ज़रूरी है इसमें। पैसिव इनकम क्या होता है, जैसे आपकी जो एक्टिव इनकम हो रही है तो ठीक ही ठीक है, लेकिन पैसिव इनकम का मतलब जो आप बिना काम किए जो आपकी इनकम आती है वो एक पैसिव इनकम होती है। और इस फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में क्या होता है कि जो आपकी बेसिक नीड होती हैं, बेसिक नीड के मतलब खर्चे के अलावा जो आपकी बेसिक नीड होगी, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, आपको मोबाइल लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, ये सब बेसिक नीड जो आपकी होती हैं वो आपकी पैसिव इनकम से ही पूरी हो जाती हैं। आपकी पैसिव इनकम इतनी आती रहती है कि आपकी बेसिक नीडें पूरी होती रहती हैं। तो इस तरह से आप फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन में आ जाते हैं। जो है फाइनेंशियली सिक्योर के बाद अगर आपका और थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन में आ जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन में ऐसा होता है कि जो आपकी पैसिव इनकम जो आपने जनरेट कर रहे हैं वो पैसिव इनकम आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके घर के खर्चे तो जो चल रहे हैं वो चलेंगे ही चलेंगे। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद ली, आपने लैपटॉप ले लिया, आपने मोबाइल ले लिया, आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं टूर पे जाना है परिवार के साथ, साल में 1-2 बार आपको टूर में जाना है जो है, तो ये सब खर्चे करने के बावजूद भी आपकी इतनी पैसिव इनकम होती है कि फिर भी आपकी कमाई जो है बच जाती है, आपका बैलेंस बच जाता है। तो इसमें आपको किसी से भी कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना आपको उसमें कोई मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आप एक बार पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, इतनी जनरेट करने के बाद आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है और इसके बाद आपके पास पैसा भी बचता रहता है। ये एक फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन होती है। और ये जो फाइनेंशियली सिक्योर पोजीशन होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है, क्योंकि लोग पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में जानते नहीं हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पिछले टॉपिक जब आप देखेंगे तो आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में जानकारी मिलेगी, और हो सके तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट पोजीशन होती है एक जो है वो होती है फाइनेंशियली एबंडेंस की पोजीशन। फाइनेंशियली एबंडेंस की पोजीशन ऐसी होती है कि जिसमें आप चाहे जितना खर्च कर लें, फिर भी आपके इतने आय के स्रोत बन जाते हैं ना कि आप पूरे खर्चे करते रहते हैं, आपको जो मन होता है वो आप खरीद लेते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जो है आपके पास लगातार कमाई होती रहती है आपकी। इसमें आते हैं बड़े ग्रुप, जैसे आप टाटा हो गए, अंबानी हो गए, जेफ बेजोस हो गए, ये सब बड़े बड़े लोग जो है एप्पल के फाउंडर हैं, जैसे मतलब ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये सब इस श्रेणी में आते हैं। ये सब ऐसे वो हैं कि ये चाहे जितना खर्च कर लें पैसा जो है, लेकिन फिर भी इनके आय के स्रोत इतने बने होते हैं कि इनके ऊपर कभी भी इनको पैसे की कोई किल्लत नहीं होती, और ये चाहे जितना खर्च करने के बावजूद भी जो है एक फाइनेंशियली फ्रीडम की पोजीशन में जीते हैं। इनको कभी पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता है और ये हमेशा एक बहुत अमीरी की ज़िंदगी जीते हैं जो है। तो दोस्तों ये बेसिक जो होता है फाइनेंशियली फ्रीडम का, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये फाइनेंशियली फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होते हैं। और इस फाइनेंशियली फ्रीडम में जो इंसान इस फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाता है ना, वो अपने आप को इतना मजबूत कर देता है कि उसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जब भी वो खर्चे के बारे में जो सोचता है तो उसको किसी भी तरह की कोई खर्चे की जो है कोई भी चिंता नहीं रहती है। तो दोस्तों ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया फाइनेंशियली फ्रीडम का, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया जो है। दोस्तों अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो ये मेरा नया चैनल है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं।